नमस्कार बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे। और आप सब जानते हो कि इसके आगे मैंने आप लोगों को सबसे पहले सादे वाक्य सिखाए, उसके बाद प्रश्नार्थ वाक्य सिखाए। प्रश्नार्थ में मैंने आप लोगों को वाक्य नंबर 18 तक सिखाया, ठीक है। और आज से मैं शुरू करूँगा वाक्य नंबर 19 से, मतलब 19 से वाक्य नंबर 25 तक। ओके। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले का शॉर्ट रिवीजन करवा दूँ। जो मेन रूल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत शॉर्ट रिवीजन करवा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मेन चाबी है बोलनार, रिपोर्टिंग वर्ब, सांभलनार और संयोजक। उसके बाद अगर हम टेबल 1 के मेन रूल्स में देखें तो आई मी माई हो तो बोलनार मुजब चेंज होगा, यू योर हो तो सांभलनार मुजब चेंज होगा। पुरुष के रूप है ही हिम हिज, नारी जाति के रूप है शी हर, और वी अस अवर का होता है दे देम देर। अगर हम टेबल 2 में देखें तो उसके मेन जो रूल्स है, बराबर, जो आपको बार बार मेमोराइज करने हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूं। इज ए मार का वॉज वेयर, डू डस प्लस नॉट हो तो ही उसका डीड होगा, एवेस का हैड, वॉज वेयर प्लस आईएनजी वाला वॉज वेयर के बाद अगर आईएनजी वाला रूप हो तो ही उसका हैड बीन करना है, बराबर। V1 का V2 होता है और V2 का हेड प्लस V3 होता है, बराबर। अब उसके बाद ये टेबल 2 के मेन रूल्स है, बराबर। बाकी जो कॉमन वर्ड्स है कैन का कुड, मे का माइट, शेल का शुड, वो तो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो, बराबर। और अब बात मैं करता हूँ आगे टेबल 3 की। तो टेबल 3 में बेटा सबसे पहले सादा वाक्य। तो सादा वाक्य में पहले आएगा बोलनार का नाम, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, सांभलनार और संयोजक दैट, बराबर। प्रश्नार्थ वाक्य में बोलनार, आस्क्ड, सांभलनार और इफ। प्रश्नार्थ वाक्य में 2 विभाग पड़ते हैं, सादा प्रश्नार्थ और WH प्रश्नार्थ। सादा प्रश्नार्थ में इफ आएगा और उसमें सब्जेक्ट आएगा दूसरे स्थान पर। WH प्रश्नार्थ में इफ नहीं आएगा और उसमें सब्जेक्ट आएगा तीसरे स्थान पर। ओके। और अब हम बात करेंगे आज से वाक्य नंबर 19 से 25 तक। तो वो जो आपके पास जो 19 से 25 तक के जो सेंटेंसेस है, उसको आज्ञार्थ वाक्य भी कहा जाता है, एसर्टिव सेंटेंसेस यानी आज्ञार्थ वाक्य भी कहा जाता है, बराबर। और उसको हमने हमारी भाषा में एक टाइटल दिया था, विशिष्ट प्रकार के वाक्य, 19 से 20 एसर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञार्थ वाक्य, बराबर। और उसको हम विशिष्ट प्रकार के वाक्य के नाम से भी जानते हैं, बराबर। अब सबसे पहली बात यह है बच्चों कि मेन बात यह है कि आज्ञार्थ वाक्य के पीछे भी पूर्ण विराम आता है, बराबर। और जो सादे वाक्य होते हैं यानी कि वाक्य नंबर 1 से 10, उसके अंत में भी पूर्ण विराम आता है, बराबर। तो मेजोरिटी तो हम चिन्हों के द्वारा वाक्य को जानते हैं। तो इसमें हम जाने कैसे, इसकी चाबी क्या है? मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि वाक्य नंबर 1 से 10 वो है सादे वाक्य, बराबर। सादे वाक्य कैसे? क्योंकि लास्ट में पूर्ण विराम है। अगर लास्ट में प्रश्नार्थ चिन्ह हो तो वाक्य हम समझते हैं प्रश्नार्थ वाक्य। अगर लास्ट में मान लो कि उद्गार चिन्ह है तो हम समझते हैं उद्गारवाचक वाक्य। तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है आज्ञार्थ वाक्य, उसमें भी लास्ट में पूर्ण विराम है, बराबर। तो लगेगा सादा वाक्य के जैसा, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब भी अलग आता है, संयोजक भी अलग आता है। तो पहचाने कैसे? तो इसकी मैं आपको चाबी सिखा दूँ कि जो सादा वाक्य होता है जिसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड और संयोजक दैट लिखना होता है, उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो तीसरा वाक्य उसकी शुरुआत मिनल से हुई, चौथा वाक्य उसकी शुरुआत यू से हुई, और जो 5वां वाक्य उसकी शुरुआत यू से हुई। ये बात मैंने आपको बार बार आगे सिखा भी दी है, एक बार रिवीजन के रूप में। और जो आज्ञार्थ वाक्य है उसकी शुरुआत होती है क्रियापद से यानी कि वर्ब से। ओके, ये बात भी आपको मालूम है, लेकिन मैं एक बार रिवीजन करवाना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल कि देखो बेटा, 19 जो 19वां वाक्य उसकी शुरुआत हुई है डू से, तो डू क्रियापद है। 20वीं वाक्य की शुरुआत हुई है मार्च से। ये मार्च महीने की बात नहीं है,
मार्च ऑन यानी आगे कुछ करना, ये क्रियापद है। 20वें वाक्य की शुरुआत मार्च से हुई, 21 के वाक्य की शुरुआत हुई है गो से, बराबर, और 22 वाक्य की शुरुआत हुई है टेक से। तो जब किसी भी वाक्य की शुरुआत क्रियापद से होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अज्ञात वाक्य है, विशिष्ट प्रकार के वाक्य है। तो पहले आपको इसका क्या करने पड़ेगा, इस वाक्य का आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेट करने के बाद उस वाक्य का आपको भावार्थ पता चलेगा कि इसका भावार्थ कौन सा है। जैसा भाव है ऐसे आप रिपोर्टिंग वर्ब लिख दो, बराबर, जिस प्रकार का भाव है उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब लिख दो, बराबर। इसमें संयोजक रहेगा टू। तो इसकी मैं पहले सबसे पहले आपको चाबी सिखा दूँ। अज्ञात वाक्य की चाबी है बोलनार, वाक्य के भावार्थ मुजब रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल तरीके, विनंती का भावार्थ हो तो रिक्वेस्टेड आएगा, हुक्म का भावार्थ हो तो ऑर्डर आएगा। मैंने आपको टेबल 3 में ये बात सिखा दी है, बराबर। और उसके बाद सुनने वाले का नाम और संयोजक के रूप में रहेगा टू, ओके, क्योंकि किसी वर्ब के आगे हमेशा टू ही आता है, ओके। और टू लगाकर आपको बाकी का जो वाक्य है उसको जोड़ देना है। बहुत इजी सिस्टम है, बहुत इजी वाक्य है। और जो वाक्य समझाने की जो सिस्टम है, वाक्य नंबर 19 से 25 में आपको अगले वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। कहीं भी जाइएगा मत, आई विल बी बैक सून।